हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड्स में। आज मैं आप लोगों के लिए आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि रॉबर्ट नोजिक है। रॉबर्ट नोजिक का मानना है कि कोई भी व्यक्ति जिसने इन माध्यमों से जो कुछ भी प्राप्त किया है वह नैतिक रूप से इसका हकदार है। इस प्रकार का न्याय पात्रता सिद्धांत बताता है कि किसी समाज में जोत का वितरण उचित है और केवल अगर उस समाज में हर कोई उसका हकदार है जो उसके पास है, यह देखने के लिए कि प्रतिमानों या ऐतिहासिक परिस्थितियों पर आधारित न्याय के सिद्धांत झूठे हैं। नोजिक ने एक सरल लेकिन सरल आपत्ति की रचना की जिससे जिससे के रूप में जाना जाने लगा। विल्ट चैम्बरलैंड तर्क मान लें। वह कहते हैं कि किसी दिए गए समाज में होल्डिंग्स का वितरण पैटर्न या ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर कुछ सिद्धांतों के अनुसार, उदाहरण के लिए समतावादी सिद्धांत जिसके अनुसार जोत का केवल कड़ाई के समान वितरण ही न्याय संगत है। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नोजिक के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे नोजिक के सिद्धांत। अभी देखते हैं। नोजिक ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड अप टू के अंतर्गत वितरणात्मक न्याय की अवधारणा से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए रॉल्स की तरह समझौतावादी विचारकों, प्रमुख रूप से लॉक का सहारा लेता है। लॉक की तरह नोजिक भी व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, मगर लॉक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति के अधिकारों को मानता है तथा संपत्ति अर्जित करने के आधार पर संपत्ति के अधिकार का औचित्य सिद्ध करते हैं। जिसके अंतर्गत वे मुख्य रूप से 3 पक्षों का उल्लेख करते हैं। पहला, संपत्ति अर्जित करने का न्यायपूर्ण सिद्धांत। नोजिक जिसके अंतर्गत संपत्ति अर्जित करने के लिए उचित प्रक्रिया की बात करता है, जिसके माध्यम से उन संपत्तियों को अर्जित किया जा सके जिस पर किसी का निजी स्वामित्व ना हो, अर्थात जो प्रकृति संपत्ति हो। यहाँ नोजिक प्रकृति की संपत्ति को अर्जित कर निजी स्वामित्व में लाने की बात करता है। इसी कारण इस संपत्ति को मूल संपत्ति की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उसके दूसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, जो कि संपत्ति के हस्तांतरण का न्यायपूर्ण सिद्धांत है। हस्तांतरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। नोजिक इस सिद्धांत के अंतर्गत उन प्रक्रिया की बात करता है जिसमें किसी संपत्ति के स्वामित्व को बदला जा सके, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी एक व्यक्ति द्वारा अधिकृत संपत्ति पर किसी अन्य का अधिकार हो सके। इसके लिए 2 मार्गों की बात करते हैं। प्रथम वो जो पारिवारिक लेन देन एवं द्वितीय उपहार प्राकृतिक लेन देन, जिसमें व्यक्ति उस संपत्ति के बदलने की जिसकी अधिकृतता वह त्याग कर रहा हो, कुछ लाभ प्राप्त करने के प्रति आशान्वित भी होता है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सिद्धांत की ओर, जो कि अन्योचित संपत्ति में परिशोधन का सिद्धांत है। नोजिक परिशोधन सिद्धांत के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों की बात करता है जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण समाज द्वारा मान्य विधि द्वारा नहीं किया गया। यह संभव है कि प्रथम 2 मान्य विधियों के अतिरिक्त अन्य किसी विधि से संपत्ति अर्जित की हो जो समाज में मान्य ना हो, जैसे जोर जबरदस्ती द्वारा, चोरी से, करारोपण द्वारा या छीनकर आदि की गई हो। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। जो आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग रॉबर्ट नोजिक के निष्कर्ष की ओर। नोजिक ने राज्य का वाणिज्यीकरण कर दिया है, जिसमें अल्पतम राज्य से उसका तात्पर्य एक वाणिज्यिक उपक्रम से है। इस तरह वह राज्य की प्रशासनिक, राजनीतिक आदि मामलों से पृथक एक ऐसा यंत्र मात्र मानता है जो लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है।
इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। नोजिक रॉल्स के सकारात्मक हस्तक्षेपवादी लोक कल्याणकारी राज्य का खंडन करते हैं, जो कि आधुनिक युग में नोजिक की एक प्रमुख आलोचना है। इसके संदर्भ में नोजिक कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तो अभी 100 वर्ष पुरानी है, उसके पहले भी कल्याणकारी कार्य होते रहे हैं, जिनका संपादन समय समय पर राज्य की वजह समाज द्वारा आगे आकर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।